कैसे हो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इसका नाम है कोहेजन। ये एक स्टोरी है जिसमें 7-8 लोग होते हैं जो अपने दोस्त के घर पे बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन कॉमेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना वो पैरेलल यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं और वो फिर अपने डॉपलगैंगर्स के साथ उनका सामना होता है और अल्टरनेट रियलिटी के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ पाते हैं इस मूवी में। और ये मूवी बहुत माइंड बॉन्डरिंग है। जब तक आप क्लाइमेक्स तक पहुंचोगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि जान के कि इनकी हालत ही ऐसे कैसे हो गई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 एंड इट्स गुड रेटिंग। एंड रॉटेन टोमेटो पे ये 89% फ्रेश है और प्राइम वीडियो पे भी सेम रेटिंग है 7. चलो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आज शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेन करना। कहानी 8 दोस्तों की है जो बहुत सिंपल है, बहुत कंफ्यूजिंग भी। इस कहानी की लीड कैरेक्टर का नाम है एमिली और ये हमें स्टार्टिंग के सीन में गाड़ी के अंदर दिखती है, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। अचानक से ही उसके फ़ोन में नेटवर्क चला जाता है और उसका फ़ोन बंद भी हो जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को देखती है तो वो पूरी तरह से क्रैक हो चुका था। दरअसल एमिली और उसके बॉयफ्रेंड के बीच, केविन के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी जिससे वो बहुत परेशान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली माइक और ली के घर में पहुंचती है। वहाँ उसको मिलती है बेथ और वहीं पे डिनर पार्टी भी प्लान की गई थी। वो उसको अपने फ़ोन के बारे में बताती है। फिर उन लोगों को पता लगता है, उन्हें पता लगता है कि आमिर उनका दोस्त एक लॉरी नाम की लड़की को भी पार्टी में ला रहा है, जिससे दुखी हो जाती है वो, क्योंकि लॉरी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वो थी। तो उसके बाद केविन वहाँ पे आता है और उसके साथ यू भी वहाँ पे आता है और यू बेथ का हस्बैंड होता है। उसके बाद आमिर और लॉरी भी वहाँ पे आते हैं। उसके बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें करने लगते हैं। उसके बाद एमिली उन्हें बताती है कि आज रात एक धूमकेतु कॉमेट भी धरती के आसपास से गुजरने जा रहा है, जिस करके उनका फ़ोन भी खराब हो गया है। उसका रेडिएशन करके उसका फ़ोन भी खराब हो गया है और भी बहुत कुछ हो चुका है जो हम इस मूवी में पता करेंगे। और एमिली बताती है कि ऐसा ही 2100 सालों पहले फिनलैंड में हुआ था, जब एक कॉमेट उनके गांव से गुजरा था उनके वहाँ के सारे लोग अजीब व्यवहार करने लगे थे। और एक लड़की ने तो पुलिस कंप्लेन भी कर दी कि जो आदमी उसके साथ रह रहा है वो उसका पति नहीं है, वो हूबहू उसके पति जैसा दिखता था। उस लेडी का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने अपने पति को एक रात पहले ही मार दिया था। इसके बाद सारे एमिली की बात को मजाक में लेते हैं। उसके बाद यू का फ़ोन भी क्रैक हो जाता है। तभी लाइट चली जाती है। तभी कैंडल्स लेके आते हैं, वे डिनर करने लगते हैं। वहाँ पे एक लाइट वाली स्टिक्स भी बॉक्सेस भी लाते हैं जिसमें ब्लू लाइट्स की स्टिक्स सबको देता है एक। अब वो बाहर देखते हैं, देखिए बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक घर से रोशनी आ रही होती है, उस घर में लाइट भी होती है। तभी तो बाहर कॉमेट को देखते हैं। जब वो अंदर आते हैं वो देखते हैं कि एक ग्लास टूट जाता है। जब वो घर में आते हैं तभी यू डिसाइड करता है कि वो उसके लाइट वाले घर में जाएगा। उनकी हेल्प लेने उनके साथ आमिर भी जाता है। उसके बाद माइक घर का जनरेटर ऑन कर देता है, उनके घर में लाइट आ जाती है। फिर यू और आमिर थोड़ी देर में वापस आते हैं। वहाँ घबराए होते हैं और यू के सर में चोट भी लगी होती है। आमिर के घर में एक बॉक्स होता है। सभी यू से बोलते हैं क्या हुआ, यू से चोट कैसे लगी, वो कुछ नहीं बताता। तभी यू बोलता है आमिर उस घर में जाकर कुछ देख रहा था, उसके और डर गया। उसके बाद वो उसी बॉक्स को लेके खोलते हैं। उसमें एक पिंक और पैडल और 8 लोगों की फ़ोटोज़ मिलते हैं। हर फोटो के पीछे एक नंबर लिखा होता है। उनको पढ़ के वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके ऊपर नज़र रखता है कि फिर सभी लोग उस ह्यू को फोर्स करते हैं कि उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ। ह्यू बोलता है उसने वहाँ उन सबको देखा था। वहाँ पे भी 8 लोग डिनर टेबल पे बैठे थे जो कि सेम उन्हीं की तरह दिख रहे थे, लेकिन कोई उसकी बात को सच नहीं मानता। लेकिन फिर ह्यू अपने भाई को कॉल करने के बारे में सोचता है। फिर वो उसके भाई को, क्योंकि जब सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है तो वो ह्यू कहता है कि मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ। ह्यू कहता है मैं उस घर में एक नोट लिख के रख के आऊँगा कि मुझे उन लोगों का फ़ोन यूज़ करना है। वो नोट लिख ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पे गेट पे किसी के आने की आवाज़ होती है।
लेकिन जब वो लोग गेट खोलते हैं तो उनको वहाँ पे सेम नोट दिखता है कि हू ने लिखा था, अभी लिख ही रहा था, जिसमें सेम राइटिंग और सेम वर्ड्स लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि उस घर में भी हुई सारी सेम चीज़ें हो रही है जो इन लोगों के साथ हो रही है। लेकिन इन दोनों के टाइम में फ़र्क है, क्योंकि उनका टाइम उनसे थोड़ा सा आगे है, क्योंकि जितने में ये लिख रहा था उतने में उन्होंने नोट लगा के चले भी गए। यूँ कहता है कि मेरे भाई ने मुझे एक बुक दी थी, तो वो एक बुक लेके आते हैं कॉपी में, जिसमें कैट वाली थ्योरी होती है कि एक बॉक्स में एक कैट है और कैट के मरने के चांसेस और जिंदा बचने के चांसेस 50-50 है, क्योंकि उसमें पॉइजन है। अगर हम कैट और बॉक्स को और पॉइजन को अनटच रहने दें, कैट के जिंदा होने की पॉसिबिलिटी 50-50% है कि एक टाइम पे कैट जिंदा भी हो सकती है और एक टाइम पे मर भी सकती है। इस थ्योरी का इस मूवी में बहुत जिक्र किया है और फिर आपको पता भी लग जाएगा क्यों। उसके बाद सीन आता है, ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं। इन लोगों ने ब्लू कैंडलस्टिक ली होती हैं। केविन, एमिली, माइक एंड लॉरी ये चारों बाहर जाने का फैसला करते हैं। वो अपनी ब्लू स्टिक ले जाके बाहर जाते हैं, लेकिन एक चीज़ अजीब ये होती है कि उनके घर के अलावा वो सारी जगह अंधेरा होता है, उन्हें कोई इंसान नहीं दिखता अपने अलावा। तभी जाके उनको एक जगह दिखती है, वो 4 लोग दिखते हैं जो बिल्कुल इनके जैसे थे, बस सेम 4 लोग यही, बस उनकी टॉर्च वो होती है, ग्लो स्टिक रेड होती है। जिसके बाद ये लोग डर जाते हैं और फिर ये सब अपने इंसिडेंट बाकी लोगों को बताते हैं। और इसमें आमिर कहता है वो और यू जब बाहर गए थे ऐसे ही डार्क जगह से गुजरे थे। उसको एमिली को इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज होती है, तो वो कॉमेट से रिलेटेड एक बुक मांगती है जो ह्यू के बाइक में दी हुई थी, जो वो बाइक गाड़ी में रखा होता है, जो इस बुक के बारे में पहले बात कर रहे थे। वो बुक को पढ़ने के बाद जो मैंने पहले जिक्र किया था, इनको ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल रियलिटी का गेटवे कनेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द कॉमेट और द इंटरफेरेंस इन द फील्ड, समथिंग लाइक दिस। देखिए एक से ज़्यादा सेम टू सेम घर, एक से ज़्यादा सेम टू सेम लोग, अल्टरनेट रियलिटी, बस समथिंग डिफरेंट। अभी अभी तक तो सिर्फ 2 रियलिटी दिखाई गई है, पर मैं बता रहा हूँ इस मूवी में ये 2 रियलिटी से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है। ये लोग सोचते हैं कि अभी तक दूसरी रियलिटी को क्वांटम फिजिक्स वाली बुक नहीं मिली होगी, जिस करके उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता चला होगा, तो वो सोचते हैं कि हम दूसरी वाली ह्यूज की बुक चुरा लेंगे। इसी कन्वर्सेशन के बीच हमें पता लगता है कि माइक और ह्यू वो अपनी रियलिटी में नहीं आए, वो दूसरी रियलिटी में आ गए, क्योंकि इस रियलिटी के लोगों ने ब्लू मैस्टिक का बॉक्स खोला था, जबकि उनकी रियलिटी में रेड ग्लो स्टिक्स का बॉक्स खोला गया था। अब ये बात जानने के बाद वो लोग वहाँ से क्वांटम फिजिक्स की बुक और डॉक्यूमेंट्स बॉक्स वगैरह लेके भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया था वो अपनी रियलिटी में है नहीं, उन्हें अपनी रियलिटी में जाना था। और वो अब एमिली, बेथ और ली किचन में होते हैं, जहाँ पे बेथ ली से उस शो के सियारे पूछती है कि ये तुमने कहाँ से खरीदा, जबकि वो ऑलरेडी पूछ चुकी थी। ये एमिली देख के चौंक जाती है, उससे समझ आ जाता है कि वो गलत घर में आ चुकी है। जब एमिली, केविन और माइक और लॉरी बाहर जाते हैं, जब उनको उनके डुप्लीकेट दिखते हैं जिनकी रेड लाइट स्विच होते हैं, वो चारों गलत घर में वापस आ गए थे। उसके बाद मतलब जो भी कोई डार्क स्पॉट के बाद से गुजरता है तो वो अल्टरनेट रियलिटी में पहुंच जाता है, अपने घर में वापस नहीं जा पाता। और कॉमेट के जाने के बाद में भी वो अपने घर में वापस भी ना आ सके। भी बाहर यू की गाड़ी में गिलास तोड़ देता है, लेकिन सब लोग बाहर जाते हैं। जबकि एमिली अपनी गाड़ी में जाती है तो वहाँ पे केविन की दी हुई रिंग होती है, उसे पहन लेती है। जब वो देखता है और एमिली को केविन दिखता है और केविन से पूछते हैं कि यू की गाड़ी कैसी है, जबकि और वो कुछ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब उसे पता लग जाता है कि ये अलग रियलिटी है, तो वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। यहाँ पे घर की लाइट वापस चली जाती है, तभी आमिर और यू आप वहाँ आते हैं, सेम वही स्टोरी बताते हैं। ये जैसे उन्होंने दूसरे घर में डुप्लीकेट देखे और वो बॉक्स दिलाते हैं, वो ये पहले ही बता चुके थे। जो इस बार आमिर और यू आए थे वो किसी और रियलिटी से आए थे, जो सब समझ आते हैं। इसके बाद ये सब समझ जाते हैं कि सब जो भी घर से बाहर गया और उस डार्क फोर्ट से होके वापस आया है, वो अलग ही रियलिटी से आते होते हैं लोग, इस रियलिटी का नहीं है। वहाँ सब अलग अलग रियलिटी के थे, तो सब डिसाइड करते हैं वो उन सब की फ़ोटो लेंगे और उसके पीछे नंबर लिखेंगे और एक यूनिक चीज बॉक्स में रखेंगे, सेम वैसे ही जैसे उस बॉक्स में कुछ रखा होता है, जैसे पिंग पोंग पैड्स और फोटोज़ होती है ना पिछली वाले में, वैसे ही सोच रहे थे कि हम भी कुछ अपना यूनिक नंबर बनाएंगे विद द रोलिंग ऑफ डाइस एंड विद द
after rolling a dice there will be n number of possibilities होंगी ना वहाँ पे कि ये क्या सेम नहीं हो सकते, वो अपने नंबर भी याद रखने पड़ेंगे और एक यूनिक कोड लाइक इनके लिए पिंग पोंग बॉल नहीं होता है, कलर रैकेट एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं हर किसी के लिए। जैसे कि वो अगर कोई गुम हो जाता है तो वो बॉक्स चेक कर सकते हैं वो सही घर में आया है कि नहीं। और यहाँ पे इतने में कोई चिट्ठी फोड़ की जाता है और वो चिट्ठी का ये राज होता है कि वो माइक दूसरे घर के माइक को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करने वाला था कि यू की वाइफ के साथ वो सेक्स किया था उसने शायद या सोया था, हमें नहीं पता, पर ये था जिक्र किया है तो मैं बता रहा हूँ। और अब ये चिट्ठी उसने यू ने देख ली है, उस चिट्ठी से वहाँ सबको माइक और बैथ के बारे में पता लग जाता है। बैथ का पति यू बाइक को बहुत मारता है। अब यहाँ पे वो चिट्ठी दूसरी रियलिटी का माइक फेंक के आता है, मतलब कि उसे भी लग रहा होगा वो इस वाले माइक को ब्लैकमेल करेगा, बट वो क्वांटम फिजिक्स की बुक वहाँ से चुरा लेगा। वहाँ खड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ के सारे लोग बहस करने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता लग गया था वो सारे लोग घर वाले अलग अलग रियलिटी में होते हैं, क्योंकि उन सब के बॉक्स में अलग अलग आइटम निकली थी। तो इससे वो उनको पता लग जाता है कि वो कोई भी एक दूसरे के साथ रियल रियलिटी का नहीं है। इतने में सारे लोग बहस कर रहे थे, उतने में एमिली यहाँ से निकल जाती है और उस डार्क स्पॉट से निकल के दूसरी रियलिटी में जाते हैं कि इसी सोच में उसे कोई तो रियलिटी ऐसे मिलेगी जहाँ सब सही होगा, सब खुश होंगे, सबकी लाइफ अच्छी होगी। इसलिए वो अलग अलग रियलिटी में जाके खिड़की से जाकर चेक करती है कि वहाँ के लोग कैसे कैसे रियलिटी में देखने के बाद ये 3-4 घरों के शीशों में जाके देखती है और उसे अलग अलग रियलिटीज देखती होती है। एक लास्ट रियलिटी में वो पहुँचती है एक जगह पे जहाँ सारे सोफे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, वो आपस में मज़े कर रहे होते हैं। और इस रियलिटी में केविन और एमिली का रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है जो उसकी रियलिटी में बिल्कुल नहीं था। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो इसी रियलिटी में जाती है और वो बैक डोर से जाती है, यू की गाड़ी का ग्लास तोड़ देती है जिससे सारे लोग बाहर चल जाते हैं। जो इस रियलिटी की एमिली होती है वो भी बाहर जाती है और वो खुद उसकी जगह वहाँ पे घर में चली जाती है और जो सब लोग उस कॉमेट को बाहर देखने लग जाते हैं। तभी इस रियलिटी की एमिली, रियल एमिली जिसको उसने बेहोश किया था, वो आ गई होती है, जिसके ऊपर वो टॉयलेट सीट मार के बेहोश कर देती है और बाथरूम में डिवोर्स कर देती है। इसी बीच उसकी एमिली की रिंग गिर जाती है। इसी बीच दूसरी एमिली की रिंग को पहन लेती है। उसमें बाहर आती है तो वो देखती है कि सारे लोग प्यार से बातें कर रहे थे। अचानक से वो गिरते बेहोश हो जाती है। बिकॉज भी वो बेहोश हो गई हो क्योंकि बहुत सारी रियलिटी में सफर करने के बाद उसका ब्रेन वो टेक नहीं कर पाया होगा ना ये सब झटकों को। वो जब सुबह उठती है, जब तक पार्टी ख़त्म हो चुकी थी वो उसको लग रहा था कि दूसरी एमिली के करके उसका मारना ना फूट गया हो, पर वो जितने में बाथरूम में जाके देखती है उसे दूसरी एमिली की बॉडी बाथरूम में नहीं दिखता, उसे कुछ नहीं मिलता। वो बाहर आती है जबकि यू का गाड़ी का गिलास टूटा हुआ था, उसमें वो क्वांटम फिजिक्स की बुक भी पढ़ी थी। इससे ये क्वांटम फिजिक्स की बुक से हमें ये पता लगता है कि इस रियलिटी वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी क्वांटम फिजिक्स की बुक नहीं पढ़ी। किसी को कुछ नहीं पता मल्टीपल रियलिटीज़ के बारे में क्योंकि इन्होंने बुक पढ़ी ही नहीं। यहाँ पे दूसरी रियलिटी से कोई भी नहीं आया था, एमिली ही थी जो दूसरी रियलिटी से आई थी। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पे केविन आता है, एमिली को उसकी रिंग देता है जो कि ऑलरेडी उसके हाथ में थी, क्योंकि केविन ने उसे दी थी। वो रिंग वही थी जो बाथरूम में गिर गई थी। केविन के फ़ोन में एक कॉल आता है जो और किसी का नहीं, एमिली का ही होता है। इसी सस्पेंस के साथ वो रियल एमिली को देखता है।